गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी बच्चे काफी अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी क्लास के दौरान आप सभी को अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चे पोल के अंदर करने होते हैं। कहाँ करने होते हैं? पोल के अंदर। और ये पोल आता कैसे है कि आप यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। जैसे आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जहाँ पे लिखा होगा वन एक्टिव पोल। पोल पर क्लिक करोगे तो एक क्वेश्चन होगा जिसके साथ में कुछ ऑप्शन होंगे। मान लीजिए जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप लोगों के सामने लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना है कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टेंथ क्लास के मैथ्स का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेंथ क्लास के मैथ्स का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीख लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। देखिए, दो प्रॉपर्टी आप सभी को याद रखनी है कि सर सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है बताइए। माइक ओपन कीजिए कोई भी बच्चा। टू। ये- टू। हाँ, टू। यानी कि एक तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, हैशटैग वन लगा के लिखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसकी डिग्री कितनी होती है। बच्चे, इसकी डिग्री होती है हमारे पास में, ठीक है, कितनी होती है? डिग्री दो। अब डिग्री दो का मतलब क्या होता है ये आप सभी को पता ही है कि सर जो वेरिएबल्स प्रेजेंट है उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर बोल लो चाहे आप उसको एक्सपोनेंट बोल लो, वो कितनी होती है सर? वो दो होती है। ठीक है, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री दो है, और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर या फिर एक्सपोनेंट दो है। ठीक है, दूसरा आप लोगों को ये भी याद रखना है कि आप लोगों से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि बताइए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो बच्चे, एग्जांपल नंबर वन आपको ये बताना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये बताना है आपको, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बोलिए। अगर है बच्चे वाई टाइप करें, और अगर नहीं है तो बच्चे चैट सेक्शन के अंदर एन टाइप करें। ठीक है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना है ताकि हम लोग चीजों को जल्दी जल्दी पढ़कर आगे चले। ठीक है, अभी तक सिर्फ तीन बच्चों ने रिस्पॉन्स किया, ज्योति ठाकुर, इशिका और ऐसे आर्ट के नाम से। सिर्फ तीन ही बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, अभी तक किसी और बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं किया है। ठीक है, विक्की के नाम से रिस्पॉन्स किया है, और अभी तुषार, रमेश चंद और रजनी के नाम से बच्चे ने रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, चलिए तो आप लोग रिस्पॉन्स जरूर क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, आगे अगर आपसे पूछा जाए, आपने कह दिया कि सर नो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में ये रहा। बच्चे बताइए, 3x + 9 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें जल्दी से। ठीक, काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है जल्दी जल्दी कि सर ये भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए? 2 चाहिए। सर ये भी इस वजह से नहीं थी क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमें कितनी चाहिए थी? 2। यहाँ पर कितनी थी? 3। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर, इसको मान लीजिए 3 बना देते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए x-2 का होल स्क्वायर, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, इसको चेंज करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए बच्चे कि y+2 का स्क्वायर बराबर y इंटू y+3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर है तो आप y टाइप करें, और अगर नहीं है तो आप n टाइप करें जल्दी से। ठीक है, आप लोगों से पूछा जा रहा है y+2 का स्क्वायर बराबर y। ठीक है, तो अब जल्दी से सभी बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। अभी तक सिर्फ दो बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, एक बालाजी के नाम से और एक रजनी प्रजापति के नाम से। चलिए, विक्की के नाम से बच्चे ने रिस्पॉन्स कर दिया है। तीन ही बच्चों का रिस्पॉन्स आया है अभी तक, सिर्फ 3 बच्चों का रिस्पॉन्स आया है। चलिए, अब आप सभी ने ये कहा है, क्या कहा है कि सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सभी ने वाई टाइप करके भेजा है। देखिए, आप लोगों को करना क्या होता है, इस टाइप के अंदर स्टार मार्क करना है सभी को अपनी नोटबुक के अंदर, और लिखिए कि सर सोल्व करे बिना आंसर नहीं देना है। क्या लिखना है? कि सर सोल्व करे बिना आंसर नहीं देना है। कितने बच्चों ने इसको सोल्व किया? देखिए यहाँ पे लिखा है y+2 का होल स्क्वायर। बच्चे, y+2 का होल स्क्वायर यानी कि आपको a+b का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। स्टार लगा के सारे फॉर्मूले लिख लेना आज,
बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर जरूरत पड़ेगी। ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो जब आप ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन करोगे, यानी कि यहाँ पर ए की जगह कौन है वाई, बच्चे वाई का स्क्वायर कितना हो गया वाई स्क्वायर, प्लस बी की जगह कौन है टू, टू का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2ab। ठीक है, बराबर बच्चे आपने वाई की मल्टीप्लाई वाई में की तो कितना आ गया वाई स्क्वायर, प्लस आपने वाई की मल्टीप्लाई 3 में किया तो कितना आ गया हमारे पास में 3y। ठीक है, जब आप इसको और आगे फर्दर सोल्व करोगे तो कितना हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 × 2 कितना हो गया बच्चे 4y, कितना हो गया 4y बराबर वाई स्क्वायर प्लस 3y। आप एक चीज नोट करोगे बच्चे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, देखिए ये वाई स्क्वायर था, इधर ये प्लस का है तो इधर आके माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, प्लस के 4y था, इधर आके माइनस के 3y हो जाएगा बच्चे, प्लस के 4 बराबर 0। और जब आप देखोगे कि ये कट गया तो हमारे पास में कितना बचा, 4y में से 3y गया तो y प्लस 4 बराबर 0। और आप कहोगे कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बोले क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग बिना सॉल्व करे आंसर नहीं करोगे। बोले ठीक है, अब आपको एक चीज और नोट करनी है, 2-3 फॉर्मूले हैं, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए फॉर्मूलाज। ठीक है, इनकी जरूरत आपको पड़ती रहेगी इस चैप्टर में भी और बाकी चैप्टर्स में भी। देखिए पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, सर ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, बच्चे आपको लिख लेना है नोटबुक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर स्टार लगा के लिखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होगा, बच्चे ये होता है हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये स्टार क्यों लगाया है, क्योंकि दोनों तरीके से ही इस्तेमाल होता है। अगर कहीं लिखा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आप इसे लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों एक ही तरीके से फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं, या तो ऐसे या फिर वैसे। और आपको साथ के साथ एक फॉर्मूला और लिखना है बच्चे, फॉर्मूला ये लिखना है आप सभी को कि सर ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, बच्चे ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, और अगर यहीं पे पूछा जाता है आपसे कि आप a माइनस बी का होल क्यूब बताइए कितना होता है, बच्चे कितना होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर, यस सर। ये सारे फॉर्मूले आप सभी को एक ही पेज पे लिख लेने हैं और आज के आज ही लिख लेने हैं, अभी के अभी। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपके पास में फॉर्मूले अवेलेबल है। अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे इनके ऊपर, तो आप बाद में ये मत कहना कि फॉर्मूले हमारे पास में नहीं थे या फिर हमें नहीं पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर आप लोगों से पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एक रिकॉल क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो रिकॉल क्वेश्चन को पहले देने से पहले आपको एक चेतावनी दे दी जा रही है। क्या चेतावनी है? चेतावनी ये है कि आपके पास में बिना सॉल्व करे आपको आंसर नहीं देना है। बोलो क्या चेतावनी है? कि बिना सॉल्व करे आपको आंसर नहीं देना है। पहले चीजों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोग आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक, चलिए एक रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि जब जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमें आंसर करने होते हैं पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए से बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर 23 स्टूडेंट्स हैं और 23 स्टूडेंट्स में से अभी तक सिर्फ दो बच्चों ने वोट किया है। अभी 21 स्टूडेंट्स बाकी हैं, तो बाकी के स्टूडेंट्स भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी 3 मतलब 3 बच्चों ने कर दिया, अभी बाकी हैं 20 बच्चे।
तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चार्ट बहुत स्लो आंसर कर रहे हो आप लोग, बहुत ज्यादा स्लो, जैसे किसी को आ ही नहीं रहा हो और सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इतने स्लो। अब तक तो सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए था। अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया है, समझाया गया है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको बिना सॉल्व करे आंसर नहीं करेंगे। फॉर्मूला भी पता है तो आंसर करने में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। चलिए अभी 9 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए अगर क्लास के अंदर 10 बच्चों ने, अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, मतलब 22 बच्चे अभी हैं, 22 में से 11 बच्चों का आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी 11 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर वोट करें, क्योंकि इतना टाइम सफिशिएंट है। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब आप लोग में से कोई भी एक बच्चा अपना माइक ओपन कीजिए और बताइए कि जरा कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन रिस्पॉन्स किया है, जल्दी से। सर बी ऑप्शन 14 बच्चों ने ठीक है, और सी ऑप्शन 3 बच्चों ने। ठीक है, बी ऑप्शन 14 बच्चों ने और सी ऑप्शन 3 बच्चों ने, 17 बच्चों ने वोट किया है। अब आप लोग देखिए, आपसे पूछा गया था कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे आपको पहले इसका स्क्वायर ओपन करना होगा। a माइनस बी का स्क्वायर कितना हो गया सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 2a b प्लस 2 बराबर 2x माइनस 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सुधार के लिख लेते हैं। ये हो गया सर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, सर 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी कि प्लस के 6 बराबर 2x माइनस 3। अब देखो जब आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लोगे बच्चे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस के 2x हो जाएंगे इधर आकर के, 4 पहले से थे, माइनस के 2x और हो जाएंगे तो कितना हो गया सर माइनस के 6x, प्लस के 6 थे, माइनस के 3 इधर आके क्या हो जाएंगे बच्चे, प्लस के 3 हो जाएंगे, और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर 0। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना Yes, सभी को sir. क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास में है, तो इसके अंदर वेरिएबल है वो x है, और x की जो मैक्सिमम पावर है 2 है, तो सर ये हमारे पास में क्या है, तो द्विघात, यानी कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोले क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट बच्चे आज की क्लास के अंदर जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप सभी बच्चे जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा करके अपनी हेडिंग डाल लेना और जल्दी से सभी लोग आगे की तरफ बढ़े। देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, किसी बच्चे प्लीज माइक बंद रखेंगे, आपको अगर कोई डाउट हो तो माइक ओपन करके सिर्फ डाउट पूछिए ना, बाकी टाइम माइक बंद। देखिए आप लोग स्टार लगा के लिखना, क्या लिखना है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू 0 नहीं होती। क्यों नहीं होती सर? अगर ए की वैल्यू 0 हो गई बच्चे, आपने ए के प्लेस पे 0 रखा, यानी कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और बच्चे 0 की मल्टीप्लाई आप किसी के भी साथ कर लो, 0 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई अगर आप किसी के साथ करोगे तो बच्चे वो 0 ही आएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और हम लोग बोल सकते हैं कि बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि सर जिसके अंदर वेरिएबल है एक्स, उसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास में 2 नहीं है। ये घटना तब हुई है जब आपने ए की वैल्यू को कितना ले लिया, 0। आप ए की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि ए की वैल्यू को 0 लेने पर ये कभी भी आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं बनेगी। बस आपको इतना समझाना था कि सर कोई अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो सर वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और जहां पर ए की वैल्यू जीरो नहीं होती, बस हमें इतना याद है। ठीक है, बोलिए अगर ये क्लियर तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें, और अगर कोई डाउट है तो जल्दी से माइक ओपन करके अपना डाउट पूछिए। कितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया था? ठीक है, तुषार ने तो क्या होगा, क्योंकि तुषार को याद है कि क्वेश्चन होमवर्क में था। ठीक, चलिए तो आप लोगों को होमवर्क मिल जाता है ग्रुप पर, शायद जो भी आपके सर है, या तो अदीप सर है, अदीप सर है ना ग्रुप के अंदर? यस सर। हाँ, तो हम ग्रुप पे भेज देते, मतलब हम टीचर्स, मतलब सॉरी, हम बाकी के जो भी ग्रुप के अंदर एडमिन हम उनको होमवर्क भेज देते हैं, वो आपको भेज देंगे। बाकी नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि होमवर्क वगैरह खुद भेज। ठीक है, चलिए तो इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखिए आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि सर आपने इतना तो बता दिया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आपने इतना तो बता दिया कि सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। और सर आपने ये भी याद करा दिया कि सर ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने सर ए बी सी के बारे में कुछ नहीं बताया, ये ए, ये बी और ये सी क्या है। देखिए ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी हमारे रियल नंबर्स है। क्या है सर? ए बी सी हमारे पास में रियल नंबर्स है। यानी कि रियल नंबर का मतलब क्या होता है बच्चे? रियल नंबर का मतलब होता है कि आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ए को जीरो नहीं होना चाहिए। आपका बी और सी ये दोनों जीरो भी हो सकते हैं, ये दोनों जीरो भी हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, बी और सी जीरो भी हो सकते हैं। ये डेसिमल में भी हो सकते हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, और ये रूट के अंदर भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रूट के अंदर भी हो सकते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ए की वैल्यू जीरो नहीं होती, बी और सी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। ए बी सी सभी रियल नंबर्स है, यानी कि पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, रूट में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर ए एक्स स्क्वायर, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को देखकर पूछा जाए कि ए के बारे में बताइए, ए कौन है, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलोगे कि नहीं बोलोगे बताइए? ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चे बी क्या है हमारे पास में? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है बच्चे हमारे पास में? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है हमारे पास में? सी है, देखो सी को हम लोग दो तरीके से जान सकते हैं सर। सी होती है हमारे पास में कांस्टेंट टर्म। क्या होती है सी? कांस्टेंट टर्म। अब आप लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ध्यान से देखना, आप लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर जीरो है तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू वन बराबर जीरो, क्योंकि सर सी की गुणा एक में करोगे तो सी रहेगा। अब आप लोग एक चीज जानते हो सर, किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू वन होती है, यानी कि आप वन को लिख सकते हो एक्स की पावर जीरो, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स की पावर जीरो बराबर जीरो। ठीक है, यानी कि आपने कहा सर ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो। या फिर सी को आप लोग बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, या फिर सी को बोलोगे आप टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्या बोलोगे आप सी को? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। बोलिए, इतना क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चे, यस पोल में सर। क्वेश्चन देंगे, लेकिन पर पोल में क्वेश्चन इतने आसान नहीं देंगे अभी, बट अगर आप लोग कहोगे तो दे भी देंगे। बट हम सोचते हैं कि पहले कुछ और चीजें और डिस्कस कर ले, उसके बाद पोल में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पूछेंगे पोल में, बट सोच रहे हैं थोड़े टाइम के बाद ही पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है। क्या चीज है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि आप लोगों को ये बताना है, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं? बताइए, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स यस यस सर। यस सर। सर ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, सर ए बी सी रियल नंबर्स हैं, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, सर बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी या तो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो बोलेंगे, या फिर सी को हम लोग एक चीज और बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ
एक्स, यानी कि वो टर्म है जो एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक, चले अब नेक्स्ट क्या हमारे पास है सर, नेक्स्ट ये है कि एक इक्वेशन हमें दिया गया है कि आपके पास में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, ये रहा, ये रहा कि 2x² पढ़ लेना आप लोग आराम से कि सब 2x² माइनस के 5x प्लस 4 बराबर 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी क्या क्या होगी। देखिए जब आप इसको लिखेंगे कितना, कि सर 2x², कितना लिखेंगे आप इसको, कि सर 2x² माइनस के 5x प्लस के 4 बराबर 0। देखिए आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़कर आए हैं सर, होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, 2x² प्लस, सर हम इसको लिखेंगे माइनस के 5x प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है, यानी कि आप यहाँ बड़े आसानी से बता सकते हो सर a कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, यानी कि सर a की वैल्यू 2 हो गई, b कोफिशिएंट ऑफ x होता है, यानी कि सर b की वैल्यू माइनस के 5 हो गई, c होती है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि c की वैल्यू 4 हो गई। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो आप लोग एक चीज और लिख सकते हो साथ में स्टार लगा करके, क्या लिखोगे कि वैल्यूज हमेशा विद साइन बताई जाती है, एबीसी की वैल्यूज हमेशा विद साइन बताई जाती है। कैसे कि सर ये लिखा है 2x² माइनस के 5x, सुन लेना एक बार अच्छे से, माइनस के 5x प्लस के 4 बराबर 0। कि सर अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ में, तो सर मुझे a की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे गई कि a की वैल्यू 2 है। सर मुझे c की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे गई कि सर c की वैल्यू 4 है। और b की वैल्यू कितनी दिखाई दे गई है, सर b की वैल्यू दिखाई गई है माइनस के 5। कितनी? माइनस के 5। अब आपको यहाँ पर एक चीज स्टार लगा करके नोट करनी है। क्या नोट करनी है कि सर अगर मेरे पास में क्वेश्चन ये होता कि सर माइनस के 2x² माइनस के 5x माइनस के 4 बराबर 0 में आप a b और c की वैल्यू बताइए कितनी होगी। बच्चे जब आप इसे कंपेयर करोगे, ध्यान से सुनना, जब आप इसे कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो आपको एक चीज बताई गई है, वैल्यूज विथ साइन लेंगे। वैल्यूज क्या लेंगे? विथ साइन लेंगे। ठीक है, तो बच्चे आप देखना a की वैल्यू कितनी दिख रही है, आप कहोगे सर a की वैल्यू दिख रही है माइनस के 2। बच्चे b की वैल्यू कितनी दिख रही है, बच्चे b की वैल्यू दिख रही है माइनस के 5। और c की वैल्यू कितनी दिख रही है सर, c की वैल्यू दिख रही है माइनस के 4। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और आप हमें ये बताओगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि 0x² माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर है तो चैट सेक्शन में y टाइप करें, और अगर नहीं है तो n टाइप करें। ठीक, यानी कि आप कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपने याद भी कराया था। क्या याद कराया था? ये आपको सभी को याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, कि सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म पे होती है। सर मुझे ये कभी नहीं भूलना है, हमें ये कभी नहीं भूलना है कि सर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 हो गई बच्चे आप a की जगह 0 पुट करोगे, यानी कि 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ कर लो वो 0 हो गया, यानी कि bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं और आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर। पूछे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, पूछ लेते हैं। तो अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन नहीं है, सॉरी एक सेकंड रुकिए। ये देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में ये रहा।
कहाँ रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से आप लोगों के सामने आएगा। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि अगर a बराबर 0 है, अगर a बराबर 0 हो जाए तो क्या a एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? आपको आंसर करना है पोल सेक्शन के अंदर सभी को। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर 27 बच्चे हैं, 27 में से 13 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी 14 यानी कि 14 बच्चे बाकी है। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 16 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया सर एक जाता है। मिनट रुक जाओ। बच्चे बंद कर दिया, अब तो पोल सेक्शन इसमें रीओपन करने का ऑप्शन नहीं आता, एक बार बंद, एक बार। ठीक है, चलिए तो अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया था या किसी वजह से नहीं कर पाए थे, सिर्फ वही अपना आंसर भेजना पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके एक बार पोल का रिजल्ट बताएगा अपनी तरफ से कि पोल का रिजल्ट क्या है? बोलिए, पोल का रिजल्ट आप लोगों को दिख रहा होगा ना? सर मेरे पास शो नहीं हो रहा। सर मेरे पास भी शो नहीं हो रहा है सर। मेरे पास भी शो नहीं हो रहा। अभी देखना, अभी सभी अब को आ दिख गया रहा है? सर। सर मेरे पास भी शो नहीं हो रहा। अब आ गया होगा आ सभी गया के सर। पास। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, कोई भी बच्चा सर माइक बी ओपन करके। बी सर को ए 19 ऑप्शन दो लड़कियों बच्चों ने ने और बी 19 ऑप्शन 19 बच्चों ने। अब कोई भी एक बच्चा माइक ओपन करके बोलिए। सर ए ऑप्शन दो बच्चों ने और बी ऑप्शन 19। ठीक है, तो अब हम ये बताना चाहते हैं आपको, अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास के अंदर कोई बच्चा माइक ओपन करके बोल रहा है तो बाद में किसी और बच्चे को माइक ओपन करके नहीं बोलना चाहिए जब एक बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, देखिए अब आप लोग देखना, ए ऑप्शन 2 बच्चों ने और बी ऑप्शन 19 बच्चों ने। ठीक है, और एक चीज और बच्चे ने भेजी थी, एक बच्चे ने, ठीक है, चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजा था और उन्होंने पहले ए भेजा था बाद में बी भेजा है, तो बी में कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने बाद में बी ऑप्शन भेजा है। देखिए आप लोगों से एक चीज पूछी जा रही है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का क्या होगा? क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अगर ए की वैल्यू 0 ले ले? अगर बच्चे आपने ए की वैल्यू को 0 ले लिया तो कहा भी था, आपको ये याद रखना है कि बच्चे ए की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है। अगर आपने ए की वैल्यू 0 ले ली तो सर 0 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो 0 हो गया, आपके पास में बचेगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी कि अगर आपने ए की वैल्यू को 0 ले लिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ये बताइए क्या एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वेयर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कि क्या
देखिए प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि बिना सॉल्व करे आंसर मत दे। और ये पता नहीं कि आपके बैच के अंदर कौन सी आदत है, बच्चों को जब समझाया जाता है तब सभी बच्चे बोलते हैं समझ में आ गया है, बट जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है वैसे ही गलत करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कि बिना सॉल्व करे आंसर मत करना, सॉल्व करने के बाद ही आंसर करना। ठीक है, चलिए सही बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? अभी क्लास के अंदर बच्चे हैं 26 बच्चे। 26 में से 11 बच्चों का आंसर आ गया है, 15 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के 15 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और इतना तो हमें पता लग गया है, लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया था कि अवंती के अंदर जितने भी बैचेस चलते हैं उसमें सबसे पीछे आप ही के बैच का नाम था लीस्ट परफॉर्मर में। अब वो शायद हालत दिख रही है अभी भी। इतने अच्छे से समझाने के बाद आप लोग ये नहीं बता पा रहे हो कि सामने जो इक्वेशन दिख रही है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। बताओ, आज दूसरी क्लास है और आप ये नहीं पहचान पा रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पूरी क्लास में अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया उसमें 50% बच्चों का गलत। अगर 20 बच्चों ने आंसर किया है तो ये मान के चलो 10 का गलत है, 10 में से, यानी कि तुक्का लगाया जा रहा है, सॉल्व करके आंसर नहीं दिया जा रहा। ठीक है, सॉल्व करके आंसर नहीं दे रहे हो, तुक्का लगा रहे हो, इस चीज से ये चीज साफ होती है। अब आप लोग जरा एक बार कॉपी मतलब कैमरा ऑन कर देना जरा, कॉपी की तरफ कितने बच्चों ने सॉल्व करके आंसर लगाया। चलो आंसर मत दिखाना, कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर दो कि हाँ सर हम कॉपी लेकर बैठे हैं। बस एक बच्चा, बस एक बच्चा। पूरी क्लास के अंदर शर्म करो कि एक ही बच्चा कैमरा ऑन कर पा रहा है, क्योंकि बाकी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं। चलिए 2 बच्चे, विक्की ने और सोनिया छबरा के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। बाकी बच्चे, सर चलिए हमारा नहीं दिख रहा तो लेकिन हम ज्योति, ज्योति आपका भी दिख गया, ज्योति ठाकुर। 3 बच्चों के कैमरे ऑन हुए हैं, 27 में से 3 बच्चे। इमेजिन करके देखो, 27 में से 3 बच्चे, सिर्फ 3 बच्चे अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा पा रहे हैं, यानी कि पूरी क्लास के अंदर 3 बच्चे कॉपी लेकर बैठे हैं। बाकी सब लेट कर देख रहे हैं कि एक मूवी चल रही है, लेट कर देखेंगे, देखते देखते सो जाएंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बिल्कुल कुछ नहीं है रिजल्ट देख करके। कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बता दीजिए सारे बच्चों को कि सर कितने ए बच्चों ने। 8 है और बी 14 है। ए ऑप्शन 8 बच्चों ने और बी ऑप्शन 14 बच्चों ने। ए ऑप्शन 8 बच्चों ने और बी ऑप्शन 14 बच्चों ने भेजा है। ठीक है, चलिए अगर देखा जाए तो अब आप लोग प्लीज सामने देखना। आप लोगों को अगर यही नहीं पता लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन पर आपके हरियाणा बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, हरियाणा बोर्ड के अंदर। ठीक है, जो आप लोगों का हरियाणा बोर्ड है, हर साल ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बताइए इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, चाहे आप देख लेना। ठीक है, आप देख लेना प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर, हर साल के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग क्या नहीं कर पा रहे, आप लोगों को हर बार बताया है कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है तो पहले आप उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद आंसर दोगे। देखते कि साथी की सर यहाँ तो एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स की पावर 2 दिखाई दे रही है, लगाओ कि हाँ सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चे इसको कौन सॉल्व करेगा ये बताओ। अब हमेशा कहा है कि बिना सॉल्व करे आंसर मत दे। जब आप इसको सॉल्व करोगे, बच्चे कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये लिखा है ए माइनस बी का स्क्वायर। कितना लिखा है, ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। सॉल्व करोगे तो कितना हो गया सर, एक्स स्क्वायर
इधर का एक्स स्क्वायर है सर, इधर आके माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर, प्लस के 3x सर, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है माइनस के 4x, बच्चे इधर आके ऐड हो जाएगा तो प्लस के 4x हो गया सर, लिखा है प्लस के 1 तो इधर आके माइनस के 4 हो जाएगा बराबर 0, कितना हो गया सर, ये मेरे पास में बच गया 4 और 3 7x -3 बराबर 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कहोगे नहीं सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बोले इतना क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, किसी sir. बच्चे को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, No, अगर किसी sir. को कोई डाउट नहीं है, ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से, ठीक है, बोलिए क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक की सारी चीजें क्लियर है सर, इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और आगे चलने पर हमें पता लगता है कि अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, अब हम लोगों को पढ़ने हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एग्जांपल्स। ठीक है बच्चे, एग्जांपल्स में ये हमारे पास है, पहला एग्जांपल ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बोलिए? Sir, ax square plus bx plus c is equal to 0, ठीक है, where a is not equal to 0. ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और आपने बिल्कुल सही बोला लास्ट में वेयर, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास में लिखा हुआ है y माइनस वाई स्क्वेयर बराबर 5 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, कैसे फॉर्म में, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में लिखिए। चलिए, जिस बच्चे का होता रहे आप अपना कैमरा अपनी कॉपी की तरफ ऑन करते रहे, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बच्चा कर सकता है। तो आपकी क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, और जिस बच्चे का हो जाए वो अपना कैमरा ऑन करके दिखाए कि सर मैंने इसको ऐसे लिखने की कोशिश की। चलिए, अभी तक 2 बच्चों ने कैमरा ऑन कर दिया है। विक्की बच्चे एक बार फिर से मतलब चेक कीजिए आपका आंसर, विक्की आप अपना आंसर चेक करेंगे एक बार, परी सिंगला के नाम से बच्चे चेक करेंगे। सोनिया दिखाना बच्चे एक बार, सोनिया पूरा दिखाइए टेक्स्ट पूरा। सोनिया आपका भी बच्चे थोड़ा सा गलत है, इस बार चेक करना पड़ेगा। देखिए काफी सारे बच्चों ने अपना कैमरा ऑन, रमेश चंद्र के नाम से बच्चे दिखाइए, आपका भी देख लेते हैं। विक्की के नाम से बच्चे, ठीक है अभी आपका ठीक है। चलिए अब सामने देखिए सभी बच्चे, देखिए आप लोगों को करना क्या है, देखिए इसमें 2 आंसर सही होंगे, प्लीज ध्यान से देखना, 2 आंसर सही हो सकते हैं। कैसे सर, हमें लिखना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर यानी कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इधर हमें 0 बना लेना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। बच्चे या तो ये लिखोगे सर, पहले तो क्या लिखना है माइनस के वाई स्क्वायर लिखना है, सर हमने माइनस के वाई स्क्वायर लिख दिया। सर हमें प्लस के वाई दिख रहा है, प्लस के वाई लिख दिया, और सर प्लस के 5 को इधर लेकर आओगे तो माइनस के 5 हो गया और बराबर 0, यानी कि एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म चल जाएगी। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी समझेंगे, प्लीज ध्यान से सुनना, बाद में सब चीजें बोलना माइक ओपन करके, जो भी चीज ना समझ में आए, पर पहले आप लोग सभी को अच्छे ध्यान से सुन लीजिए। सभी बच्चे देखिए, आप क्या करोगे, आप कहोगे सर माइनस के वाई स्क्वायर है, मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, तो सर ये प्लस के वाई स्क्वायर हो गया। सर ये प्लस के वाई है, उठा के इधर ले आता हूँ, तो सर ये माइनस के वाई हो गया। सर ये पहले से ही इक्वल टू के इस तरफ था तो ये प्लस के 5 हो गया और बराबर 0। दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन में आपको कोई एक ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पर दोनों ही आंसर ठीक है। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए Sir. अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए ए बी सी की वैल्यू बताइए बच्चे, अगर यहाँ से देखोगे, अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो आप कहोगे सर ए के स्थान पर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। सर बी के स्थान पर कितना दिख रहा है, सर वो भी माइनस के 1 दिख रहा है, और सी के स्थान पर कितना दिख रहा है, सर वो 5। ठीक है, अगर आप यहाँ कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो बच्चे यहाँ पर आपको ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, सर ए की वैल्यू मिलेगी -1,
सर बी की वैल्यू मिलेगी 1 और सी की वैल्यू मिलेगी हमें फिर से -5। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है। ऑप्शन के अंदर एक चीज याद रखना, ऑप्शन में आपको कभी भी कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगा कि आपके दो ऑप्शन सही हो जाए, ऑप्शंस हमेशा कोई एक ही सही होता है। क्लियर? चले आगे। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है बच्चे। Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चले एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 में यही हमसे पूछा जा रहा है कि आप चेक करके बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और अगर है तो राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ एबीसी। आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और आप उसकी वैल्यूज यानी कि एबीसी की वैल्यूज को भी लिखें। कीजिए सॉल्व जल्दी से। चलिए ठीक है ज्योति बच्चे, बाकी बच्चों ने किसी ने ट्राई किया? बाकी किसी और बच्चे ने ट्राई किया? ठीक है, तो अभी तो सिर्फ ज्योति ने अपना कैमरा ऑन करके दिखाया था, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। बाकी बच्चे सभी लोग ट्राई कर मतलब चेक करना कि सभी कंसेप्ट ठीक है कि नहीं है। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बच्चे x² -2x बराबर -2 और लिखा है 3 - x। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे बच्चे, ये कितना हो गया x² -2x बराबर, बच्चे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। देखिए पहले माइनस की गुणा प्लस में करोगे बच्चे माइनस आएगा, 2 की गुणा 3 में करोगे तो 6 आएगा, माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आएगा, 2 की गुणा x में करोगे तो 2x आएगा। यानी कि आप इसे लिख सकते हो x² -2x। बच्चे +2x को इधर लेकर आओगे तो -2x हो गया, -6 को इधर लेकर आओगे तो +6 बराबर 0 हो गया। यानी कि सर x² -4x +6 बराबर 0। ठीक, जब आप इसको कंपेयर करोगे इसके साथ ax² +bx +c बराबर 0 के साथ में, बच्चे कंपेयर करने पर आपको कितना दिखेगा? फिर कंपेयर करने पर हमें मिलेगा a की वैल्यू कितने मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी -4 और c की वैल्यू मिलेगी 6। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. आप लोग sir. b की वैल्यू 0 क्यों लिखकर भेज रहे हो? b की वैल्यू 0 क्यों लिखकर भेज रहे हो बताइए बच्चे? -2 था, ये +2 था, इधर आके भी तो -2 हो जाएगा। -2 और -2 कितना हो गया? -4। कंपेयर करोगे तो बच्चे a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -4। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? यस Yes, सर। sir. चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों के सामने है। फिर से ये पूछा जा रहा है कि आप लोग चेक करके बताइए क्या x² +3x +1 बराबर x -2 का होल स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नो? इफ यस राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले ट्राई कीजिए सभी लोग, जल्दी से ट्राई करना है सभी को, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, और जिसका हो जाए वो कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा सकता है। ठीक है विक्की, बच्चे ये क्वेश्चन तेरा पुराना वाला है, अभी क्या सॉल्व करना है विक्की? Sir, एक मिनट. ठीक है बच्चे, अनीता, अनीता के नाम से, ठीक है बच्चे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जल्दी से एक बार सॉल्व कर लीजिए सभी लोग। आप लोगों को सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक बच्चे ज्योति, देखिए आप लोगों को सॉल्व करना भी आना चाहिए, इसलिए हम आपको टाइम देते हैं। आप सभी लोग अपना आंसर मिलाएंगे कि आपकी गलती कहाँ थी। ठीक है, ये मत चेक करना कि सर मेरा तो ठीक आ रहा है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी चेक करना कि आप लोगों ने बाकी चीजें भी सही की है कि नहीं की है। देखिए इसमें तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, इसको तो आप लोग लिखोगे x² +3x
प्लस के 1 बराबर। बच्चे यहाँ लिखा है a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, आज ही याद कराया था कि सर a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चे लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस, यानी कि कितना हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2ab। ये कितना हो गया बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे एक्स स्क्वायर तो ये रहा, अब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा बच्चे माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस के 3x बच्चे माइनस के 4x इधर आएगा, ये प्लस के 4x हो गया, प्लस के 1, अब प्लस के 4 इधर आएगा तो ये माइनस के 4 बराबर 0 हो गया। तो सर ये तो कट ही गया, यानी कि कितना आ गया 7x माइनस 3 बराबर 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. एक बच्चे ने देखो अंशु कुमारी के नाम से क्लास ज्वाइन की है, ठीक है, अंशु कुमारी के नाम से, और उन्होंने लिखकर भेज दिया है कि सर ए की वैल्यू तो 0 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू -3 है। अब ये बताओ क्या ये लॉजिक बनता है? आपसे पूछा गया था कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। क्या आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछी गई? नहीं पूछी गई। क्या आपको ये पता लगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? आपको पता लग गया इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं तो क्या आप लोग एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। ऐसी गलती एग्जाम में मत करो, ठीक है? इतना पूछा जा रहा है उतना ही आंसर देना। पहले पूछा जा रहा है चेक वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो आप लिखोगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, आगे का कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अगर है, इफ यस अगर होती तब जाकर के आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते, जब है ही नहीं तो आपको लिखना ही नहीं, ठीक है? बोले क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों के सामने है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है? बताइए। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। सॉरी, सॉल्व कीजिए जल्दी से अपना आंसर, कैमरा ऑन करके दिखाइए या फिर माइक ओपन करके बताइए। चलिए जिस बच्चे का हो जाए प्लीज एक बार अपना कैमरा ऑन करके दिखाना। ठीक है, अनीता के नाम से बच्चे का हो गया है। और ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे, एक बार मिलाएंगे सभी बच्चे अपने अपने क्वेश्चन को कि आप लोगों ने सही कहने के। देखिए 2x की मल्टीप्लाई जब आप लोग x में करोगे बच्चे कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब आपने 2x की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में किया तो कितना हो गया माइनस के 6x। बच्चे अब आपने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया माइनस के x, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया प्लस के 3। पहले आप लोग ये बताइए क्या इतना मल्टीप्लीकेशन सभी का सही था? Yes, sir. Yes, किसी sir. doubt? ठीक है, इक्वल Yes, sir. कि आपने x की मल्टीप्लाई x में की तो x स्क्वायर हो गया, फिर आपने x की मल्टीप्लाई माइनस के 1 में की तो माइनस के x हो गया। बच्चे 5 की मल्टीप्लाई x में की तो प्लस के 5x हो गया, और 5 की मल्टीप्लाई 1 में की तो माइनस के 5। ठीक है, चलो अब आप लोग आगे देखना। बच्चे यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये हो गया 2x स्क्वायर, बच्चे हो गया माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर, फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर
प्लस के 4x माइनस के 5। अब आप लोग मोशन करोगे यानी कि मूवमेंट करोगे, एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आइए बच्चे, 2x स्क्वायर पहले से था, एक्स स्क्वायर प्लस का था, इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये पहले से माइनस के 7x इधर थे बच्चे, इधर ये और आ गए यानी कि माइनस के 4x। सर प्लस के 3x, सॉरी प्लस के 3 इधर थे, माइनस के 5 इधर आ गए तो प्लस के 5 बराबर 0। ये कितना हो गया सर, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बचा। सर माइनस के साथ माइनस के 4 कितना हो गया, माइनस के 11x हो गया, प्लस के 8 बराबर 0। बोलिए। 7x की जगह 6x आएगा। 7x की जगह 6x नहीं आएगा बच्चे, प्लीज एक बार चेक करना सभी लोग मिल करके। देखिए आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 के साथ में तो कितना आ गया, ये आ गया सर माइनस के 6x। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस के x, इन दोनों को जोड़ा तो माइनस के 6 और माइनस के कितना हो गया, माइनस के 7x हो गया। बोले क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट। Yes, sir. अब आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 11x प्लस के 8 बराबर 6। बोले क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। कोई डाउट नहीं है? No, sir. ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में होता कुछ नहीं है, कभी कभार आपसे पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि आप ये चेक करके बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और आप एबीसी की वैल्यू निकालिए। यानी कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपसे ए बी सी की वैल्यूज पूछी जाती है। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. अब देखो इसमें करना कुछ नहीं है, हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। लिखा है एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस 1 के साथ में, प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 और साथ में लिखा है एक्स माइनस 2। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से की तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, प्लस आपने एक्स की मल्टीप्लाई 1 में किया तो कितना हो गया, एक्स प्लस 8 ये रहा। ये देखिए ए प्लस बी लिखा है, कितना लिखा है, ए प्लस बी, और ये कितना लिखा है, ए माइनस बी। और आप लोग जानते हो सर ए प्लस बी की मल्टीप्लाई अगर ए माइनस बी में करें तो कितना आता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया सर, एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया सर, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है क्या? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब देखिए आप लोग क्या करोगे सर, ये लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर वाले एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आओगे तो ये हो गया बच्चे माइनस के एक्स स्क्वायर, ये था प्लस के 8 सॉरी प्लस के एक्स, सर ये रहा प्लस के 8। अब माइनस के 4 को इधर लेकर आओगे तो प्लस के 4 बराबर 0 हो गया। सर ये तो कट गया, आंसर कितना आ गया सर, एक्स प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप कहोगे No. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहां तक क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक बच्चे, अगर यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर किसी बच्चे को